सुप्रभात। रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। कक्षा प्रथम, विषय हिंदी साहित्य, पाठ 5, सच का इनाम, पेज नंबर 71, 72 पर बच्चों चलिए शुरू करते हैं। 5 सच का इनाम। सच बोलने वालों को सभी प्यार करते हैं। पाठ पढ़कर जानिए कि बालक गोपाल ने किस बात पर सच बोला। अब ये तो हम जब भी बता पाएंगे जब हम पाठ को पढ़ेंगे। चलिए तो आज हम पाठ को पढ़ते हैं। पाठशाला। पाठशाला का मतलब होता है स्कूल। ओके। पाठशाला में गणित का घंटा चल रहा था। गणित मतलब मैथ्स, घंटा मतलब पीरियड। ओके। शिक्षक ने बच्चों को गणित के सवाल समझाए। शिक्षक मतलब होता है टीचर। ओके। सवाल का मतलब होता है कोई भी प्रश्न। सवाल का मतलब क्या होता है? कोई भी प्रश्न। उन्होंने कुछ सवाल घर से हल करने के लिए दिए। हल करने का मतलब होता है उन प्रश्नों का उत्तर लिखना, उनका सॉल्यूशन निकालना। गोपाल की गणित में रुचि थी। जो गोपाल नाम का बालक था, बच्चा था, उसकी किस में रुचि थी? गणित में। रुचि का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम पसंद करते हैं। जैसे कि हमको मैथ्स में सवाल करना पसंद है, किसी बच्चे को क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी को घूमना, किसी को डांस करना पसंद होता है, तो उसे हम बोलते हैं रुचि। उसने घर पहुंचते ही सवाल हल करने शुरू कर दिए। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने इन सवाल को क्या किया? सॉल्व किया, सॉल्यूशन किया, उनके प्रश्नों का उत्तर निकालना स्टार्ट किया। सभी सवाल तो आसानी से हल हो गए। अब उसके जो सारे सवाल थे वो क्या हुए? आसानी से सॉल्व हो गए। एक सवाल रह गया। एक क्वेश्चन था, उसका वो क्या हुआ? रह गया। वह गोपाल को समझ नहीं आया। वो क्या होता है? गोपाल को समझ में नहीं आता है। उसके पिताजी काम से बाहर गए हुए थे। उसके पिताजी थे, वो काम से बाहर गए हुए थे। अब वह किससे पूछे? उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसके सारे सवाल तो सॉल्व हो चुके मैथ्स में, लेकिन एक सवाल था उसका जो उसको समझ में नहीं आया था। और उसके जो पिताजी थे वो कहाँ गए थे? बाहर गए हुए थे काम से। अब उसको समझ में नहीं आया कि वह किससे वह सवाल पूछे। अब ये चीज़ तो हम पीछे नेक्स्ट पेज पलटेंगे तो जब भी पता चलेगा। चलिए तो पेज नंबर 72 अब हम खोलते हैं। अंधेरा हो गया था। क्या हो गया था? अंधेरा हो गया था। गोपाल ने माँ से कहा, काम पूरा नहीं किया तो गुरुजी नाराज होंगे। सभी काम पूरा नहीं किया तो गुरुजी नाराज होंगे। तभी गोपाल के चचेरे भाई आ गए। चचेरे भाई का मतलब होता है चाचा का बेटा। गोपाल ने उनसे पूछकर सवाल कर लिया। गोपाल ने क्या किया? उनसे पूछकर सवाल हल कर लिया, क्योंकि उसको सवाल नहीं आ रहे थे। उसके पिताजी थे, वो क्या कहते हैं, बाहर गए हुए थे काम से। तो उसने क्या किया? अपने चचेरे भाई चाचा के बेटे से सवाल पूछकर सॉल्व कर। अगले दिन पाठशाला पहुंचकर गोपाल के शिक्षक ने कॉपियां जांची। कॉपियां जांचने का मतलब होता है कॉपियां देखें। जैसे कि आपके टीचर आपकी कॉपियां देखते हैं, आपको होमवर्क देते हैं, फिर आपकी कॉपियां देखते हैं कि आपने काम किया है कि नहीं। गोपाल को छोड़कर किसी भी बच्चे के सभी सवाल सही नहीं थे। गोपाल ही कैसा बच्चा था जिसके सारे सवाल सही थे, और भी क्लास में ऐसा कोई बच्चा नहीं था जिसके सभी सवाल सही हों। शिक्षक ने गोपाल को अपने पास बुलाया। टीचर ने गोपाल को अपने पास बुलाया। वे बोले, गोपाल, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने अपना काम बिल्कुल सही किया है। तुमने अपना काम कैसा किया है? बिल्कुल
सही किया है, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। टीचर बोलता है जो भी तुम्हारा काम था, जो भी तुमने सवाल किए हैं वो बिल्कुल सही किए हैं और मैं तुम्हें क्या दूंगा, इनाम दूंगा, पुरस्कार दूंगा। गोपाल बोला पर गुरुजी मैंने सभी सवाल खुद हल नहीं किए, मैंने एक सवाल अपने भाई से पूछकर किया है। गोपाल क्या बोलता है, मैंने सभी सवाल खुद हल नहीं किए, मैंने एक सवाल अपने भाई से पूछकर किया है। यह सुनकर शिक्षक मुस्कुराए। वे बोले बेटा यह बताकर तुमने अपनी सच्चाई और ईमानदारी का परिचय दिया है। ईमानदारी का मतलब होता है किसी भी चीज़ में सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी दिखाना। अब तो तुम्हें और भी बड़ा इनाम मिलना चाहिए, मतलब अब तो तुम्हें और भी बड़ा पुरस्कार मिलना चाहिए। उन्होंने गोपाल को प्यार से गले लगा लिया। किसने गले लगाया? शिक्षक ने। शिक्षक ने गोपाल को प्यार से गले लगा लिया। बड़े होकर यही बालक गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से जाने गए। किसके नाम से जाने गए? गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत काम किया। इन्होंने क्या काम किया? देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत काम किया। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अच्छा तो आप बताइए मुझे, बालक गोपाल ने किस बात पर सच बोला? कोई बताएगा? किसी के दिमाग में आया? चलिए आपके में आया, बहुत अच्छी बात है, आया होगा मुझे उम्मीद है। तो गोपाल ने किस बात पर सच बोला? गोपाल ने यह बताकर सच बोला कि गुरुजी मैंने सभी सवाल खुद हल नहीं किए, मैंने एक सवाल अपने भाई से पूछकर किया है। लगता है आज जो पाठ आपको पढ़ाया गया है वह आपके समझ में आया होगा। तो पुनः एक बार इस पाठ को स्वतः ही पढ़ें। मैं आपकी प्यारी अध्यापिका अब आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।